नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास कहानी पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। ये कहानी मतलब सिर्फ कहानी नहीं है, ये तो प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की एक गहरी दास्तान है। बिल्कुल। और इसकी खासियत ये भी है कि ये अमृतसर की उन चुलबुली गलियों से शुरू होकर हमें सीधा ले जाती है पहले विश्व युद्ध के भयानक मोर्चों तक। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। लहना सिंह का किरदार, उसका वो निभाया हुआ वचन और कहानी के जो जज्बाती पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, वो बचपन वाला अमृतसर और फिर वो युद्ध की खाइयां, कहानी में एक साथ जीती हैं। तो शुरुआत होती है अमृतसर के बाजार से। एकदम चहल पहल वाला माहौल। एक लड़का है लहना सिंह और एक लड़की, वो टांगे के नीचे आने से बचती है और उनकी मुलाकात होती है। हाँ, और उनकी बातचीत बहुत छोटी सी है लेकिन यादगार। खासकर वो लड़के का बार बार पूछना, तेरी कुड़माई हो गई? ये सवाल सुनने में तो बड़ा मासूम लगता है, पर इसमें कुछ खास है ना। हाँ बिल्कुल। ये मासूम सी दिखने वाली बातचीत और फिर कुछ दिन बाद लड़की का वो शर्माकर कहना हाँ हो गई, ये लहना सिंह के मन पर मतलब एक गहरी छाप छोड़ जाता है। उसका वो रिएक्शन भी हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है उस वक्त। सही कहा। वो गुस्सा, वो हताशा, ये सब उस अनकहे एहसास की शुरुआत है जो आखिर तक उसके साथ रहता है। ये मुलाकात असल में आने वाले वक्त के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है। और फिर कहानी जैसे एक लंबी छलांग लेती है। 25 साल बाद सीधा विश्व युद्ध का मोर्चा। हाँ बिल्कुल। यहाँ अब लहना सिंह एक जमादार है और माहौल एकदम उलट। कड़ाके की सर्दी, कीचड़ ही कीचड़ और हर वक्त मौत का साया। लेकिन इस भयानक माहौल में भी हम लहना सिंह का एक अलग ही रूप देखते हैं। खासतौर पर जो बीमार बोधा सिंह है, उसके लिए उसकी फिक्र। ये बहुत अहम बात है। इतनी मुश्किलों के बीच उसका बोधा सिंह का खास ख्याल रखना। उसे अपना कंबल दे देना, ठंड में उसकी जगह खुद पहरा देना। क्या ये सिर्फ एक सीनियर का फर्ज था? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उसके अंदर की वो इंसानियत थी, वो कोमलता जो अमृतसर की गलियों में पनपी थी और जिसे युद्ध की ये कठोरता भी मिटा नहीं पाई थी। ये छोटे छोटे काम उसके उस आखिरी बड़े बलिदान की भूमिका जैसे लगते हैं। और फिर आता है वो नकली लेफ्टन साहब वाला वाकया। कमाल का मोड़ है कहानी में। हाँ, यहाँ लहना सिंह की समझदारी और बहादुरी दोनों सामने आती है। कैसे वो सिर्फ बातचीत से, उस अफसर के हाव भाव से धोखे को पकड़ लेता है। उसकी वो किताबी उर्दू, सिगरेट पीने का अंदाज, शिकार की झूठी कहानियां। बिल्कुल। वो अमृतसर वाला चंचल लड़का अब एक बहुत ही समझदार, अनुभवी और जिम्मेदार सैनिक बन चुका है। उसकी नज़र बहुत तेज है। वो इन छोटी छोटी बातों से ही पूरे खतरे को भांप लेता है। ये सिर्फ चालाकी नहीं, ये तजुर्बा है। और वो फौरन एक्शन लेता है साथियों को बचाने के लिए। हाँ, और इसी कोशिश में वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया, खतरे को टाला। सूबेदारनी जी को मेरा मत्था टेकना कहना और ये कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। उसने कहा था, यही यही तो है इस कहानी का दिल। सही। यहीं पर अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। पता चलता है कि सूबेदारनी कोई और नहीं, वही बचपन वाली लड़की है। अच्छा, तो वो उसे पहचान लेती है। हाँ, जब लहना छुट्टी पर गया था, सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया था और उसने अपना आंचल फैलाकर लहना को बचपन की वो घटना याद दिलाकर अपने पति और बेटे की जान बचाने का वचन मांगा था। तो ये वचन, ये सिर्फ एक फौजी का वचन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके उस पुराने अनकहे एहसास का, उस रिश्ते का भावनात्मक कर्ज था जिसे लहना ने अपनी जान देकर पूरा किया। अंत में जब वो वजीरा सिंह की गोद में है, उसकी आंखों के सामने वो बचपन के दिन, वो आम का पेड़, वो लड़की और सूबेदारनी का चेहरा घूम जाता है। हाँ, और उसके मन में एक अजीब सा सुकून है कि उसने अपना वचन निभाया। उसने कहा था, ये 3 शब्द उसके पूरे जीवन के बलिदान को जैसे समेट लेते हैं। तो उसने कहा था, असल में प्रेम, वचन के लिए निष्ठा और कर्तव्य के लिए जान दे देने की कहानी है। लहना सिंह का किरदार त्याग और वीरता का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। गुलेरी जी ने बड़ी खूबसूरती से युद्ध की उस भयानक पृष्ठभूमि में इंसानी रिश्तों की गहराई और वचन के मोल को दिखाया है। ये कहानी आज भी उतनी ही असरदार है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लहना सिंह का ये बलिदान, क्या ये सिर्फ एक वचन निभाने की जिद थी या फिर ये उस बचपन के प्यार की इंतहा थी
जिसने उसे मौत को भी गले लगाने की हिम्मत दी? शायद इसका जवाब हर पढ़ने वाले के अपने एहसास में छुपा है।